बहनों, जैसा कि भाई प्रकाश जी ने बताया कि वर्तमान में देश की परिस्थितियां कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हैं और विभिन्न सत्रों के माध्यम से भी हमने जाना है कि देश की परिस्थितियां बिल्कुल हमारे प्रतिकूल हैं। विभिन्न ताकतों के द्वारा हमारे विरुद्ध नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारी वैभवशाली वैदिक सभ्यता के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। उदाहरण आपके सामने उपस्थित हैं और अनेकों हैं, जिनमें से मुख्य यही है कि हमारे सारे इतिहास, सारे पाठ्यक्रम, सारे साहित्य को बिगड़वा दिया गया है और वर्तमान पाठ्यक्रम में हमें यह पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आने वाले विदेशी लुटेरों के वंशज हैं। राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले हमारे महान क्रांतिकारियों को आज पाठ्यक्रम में आतंकवादी कहा जाता है, जो इस बात का प्रबल प्रमाण है कि विधर्मी हमारी संस्कृति का पूर्ण रूपेण विनाश चाहते हैं। तो आर्यों, हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा षड्यंत्र विदेशी ताकतों के द्वारा रचा जा रहा है, जिन्होंने वर्तमान शिक्षा के माध्यम से हमसे हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी जीवन शैलियों को हमसे छीनकर विदेशी शैलियों को हमारे जीवन में भर दिया है। और दूसरा, इन भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की भ्रष्ट और बेईमान नीतियों के कारण आज पूरा देश भाषावाद, प्रांतवाद, मजहबवाद और जातिवाद जैसे अनेक वादों में बटा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के लोगों में यह भावना घर कर जाती है कि हमारी भाषा और हमारा प्रांत अन्यों से श्रेष्ठ है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और वर्तमान की इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर आज कभी चीन, कभी पाकिस्तान हमारी सीमा में बेबाकी से घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी नपुंसक सरकार, जो इन परिस्थितियों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार भी है, मुख्य दर्शक बन सब देख रही है। तो आर्यों, कुल मिलाकर परिस्थितियां हमारे बिल्कुल प्रतिकूल हैं, फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। पूरे होश और जोश के साथ इन परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं से हमें निपटना है। और वर्तमान में राष्ट्र रक्षा और संस्कृति रक्षा का जो एकमात्र विकल्प हमारे सामने आर्य निर्माण का है, उसके माध्यम से हमें स्वयं आर्य बनना है, औरों को आर्य बनाना है, संख्या को बढ़ाकर संगठित होना है, तभी हम इन षड्यंत्रकारी ताकतों से लड़ सकते हैं, अन्यथा तो राष्ट्र का बचना ही कठिन है। तो आर्यों, आओ हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जुटें और हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है आर्य राष्ट्र बनाने का है, उसको चरितार्थ करने के लिए संकल्पबद्ध हो। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं निवेदनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।